जो देश के अंदर जो हिंसा घटित हुई है 26 जनवरी देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, वो बहुत ही शर्मसार घटना है देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए। बहुत शर्मसार ये घटना है और इस घटना का जिम्मेदार देश के किसान नहीं, इस घटना का जिम्मेदार है देश की सरकार। अगर आप इतनी कीले लगा रहे हैं, इतने बैरिकेड लगा रहे हैं, इतने लेंटर डाल रहे हैं, आप इतने कोबरा वायर्स लगा रहे हैं, इतने कटीले तार लगा रहे हैं, अगर इसकी 1% सुरक्षा भी चाइना बॉर्डर पे हो जाती ना, तो चाइना भारत देश के अंदर नहीं घुस सकता था। मोदी जी का 56 इंच का सीना टाइम टाइम फुस हो जाता है चाइना का नाम सुनते। पॉलिटिकल लीडर्स का काम है राजनीति करना, लेकिन आप इस राजनीति के अंदर देश के किसान को शामिल नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी होगी। तो भैया वो आदमी जिसकी नज़र गहनों के ऊपर भी है, तो आप सोच लीजिए आपकी किडनी पे भी उसकी नज़र है, तो दोनों अपनी किडनियां बचा कर रखिए। सारे के सारे नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे हैं, किसी नेता का बेटा क्लब में जाता है तो किसी का बार में जाता है, और कोई नेता तो खुद ही डांस करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये है नेताओं की हालत। ये मोदी नहीं, ये मदारी है, और झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। किसानों और सरकार के बीच में लगातार गतिरोध जारी है। जिस तरीके से 26 जनवरी को हिंसा हुई, सारा दोष किसानों पर आ गया है और फिर एक बार चक्का जाम की धमकी दी गई है राकेश टिकैत की तरफ से। बात करने के लिए युवा सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। 6 फरवरी को फिर से चक्का जाम की दे दी है चुनौती, क्या लग रहा है वही होगा फिर से? देखिए, देश का किसान जो है वो शांतिपूर्वक कार्य करना चाहता है। देश का किसान किसी भी सरकारी संपत्ति को बिना हानि पहुंचाए अपनी बात देश की सरकार तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब देश की सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है, तो देश का किसान क्या करे मजबूरी में। आप ये देखिए 65-66 दिन हो गए हैं यहाँ पर देश के किसान को बैठे हुए, लेकिन देश की सरकार मानने को तैयार नहीं है। एक बिल अगर वापसी हो जाएगा तो सरकार का ऐसा क्या घिस जाएगा जो देश की सरकार मानने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए ना, क्या चला जाएगा अगर एक बिल वापसी हो जाएगा? तो हो क्या जाएगा मुझे ये बताइए। कोई आफत आ रही है क्या एक बिल की वापसी से? लेकिन फिर सब आ जाएंगे कि ये कानून वापस कर दो, ये कानून वापस कर दो। आपसे कौन कह रहा है सब आ जाएंगे? राशन की लाइन है कि एक को फ्री में दे दिया तो सारे फ्री मांगने आ जाएंगे? ये बताइए ना आप मुझे, कौन कह रहा है आपसे? आखिर बाकी का भी तो फिर विरोध हो रहा है ना, इसका मतलब उनका विरोध सही नहीं है क्या? बाकी कौन विरोध कर रहा है? ये एनआरसी वालों ने विरोध किया, ट्रिपल तलाक वालों ने विरोध किया, 370 वालों ने विरोध किया। आप एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो जब आप इसके अंदर कोई कानून बनाएंगे तो आपको उसके अंदर सर्वसहमति की जरूरत है या नहीं है? आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर तो इस मुद्दे पे भी तो सहमति है या नहीं है? तो आप एक बात बताइए, आप रातों रात जीएसटी लागू कर देते हैं, आप रातों रात, आपके पास पार्लियामेंट में अगर आपके एमपी हैं तो आप रातों रात कोई भी बजट पास कर देते हैं, आप कोई भी किसी को भी नेता बना देते हैं। आपने देश के अंदर, लोकशाही देश के अंदर जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे? आप तमाशा दिखा रहे हैं और देश की जनता देखती रहे, यही करते रहें क्या? लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है फोन कॉल की दूरी है मेरे और किसानों के बीच में, तो बात करके सुलझा लें। आपके पास नंबर है मोदी जी का? है क्या नंबर? बताइए मुझे, मैं मिलाता हूँ अभी। ये कराएंगी बात, मिलाइए, लीजिए, मिलाइए ना। अरे आप मिलाइए तो उसके बाद पहले ही बता दूं, वो वाला हिसाब है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, समझ रहे हैं? आपके पास नंबर है? नहीं, नंबर ठीक है, नंबर अगर आपके पास होगा तो क्या बात करेंगे, ये भी तो पता चले। मोदी जी कलाकार आदमी है, ठीक है? आप मोदी जी से जाकर अब तक ये पूछो, आप तो नोटबंदी से काला धन लेके आ रहे थे, वो आया अब तक नहीं आया है? आपका नीरव मोदी पैदल भी नहीं आया अभी तक। तो आप ये समझ लो अगर पैदल चलते ना अब तक तो भी पहुंच जाते इंग्लैंड से, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचा है। तो आप देश की जनता को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं ना, और दूसरी बात, जो देश के अंदर जो हिंसा घटित हुई है 26 जनवरी देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, वो बहुत ही शर्मसार घटना है देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए। बहुत शर्मसार ये घटना है और इस घटना का जिम्मेदार देश के किसान नहीं, इस घटना का जिम्मेदार है देश की सरकार। वो देश की सरकार जो देश के किसानों को सुरक्षा महसूस नहीं करा पाई, सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई। वो देश की किसान जिनके भेष में आपने देखा, किसानों के भेष के अंदर जो लुटेरे, वो डकैत, वो चोर और वो
आरएसएस के कार्यकर्ता, भाजपा को मानने वाले लोग जो बीच में घुसे और देश के किसान के आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया। अभी आपने देखा कि किस तरीके से किसान को रोकने के लिए कीलें लगाई जा रही हैं। अगर आप इतनी कीलें लगा रहे हैं, इतने बैरिकेड लगा रहे हैं, इतने लेंटर डाल रहे हैं, आप इतने कोबरा वायर्स लगा रहे हैं, इतने कटीले तार लगा रहे हैं, अगर इसकी 1% सुरक्षा भी चाइना बॉर्डर पे हो जाती ना, तो चाइना भारत देश के अंदर नहीं घुस सकता था। लेकिन क्या करें, मोदी जी का 56 इंच का सीना टाइम टाइम फुस हो जाता है चाइना का नाम सुनते ही, समझ रहे हैं। वो सिर्फ नाम का 56 इंच का सीना है। और आप देश के प्रधानमंत्री महोदय, आप एक बात मुझे बताइए, आप देश की जनता को कभी आप परेशान करने का प्रयास करते हैं, देश के युवाओं को परेशान करने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स का काम है राजनीति करना, लेकिन आप इस राजनीति के अंदर देश के किसान को शामिल नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी होगी। और सभी को पता है कि बजट के तौर पर किसकी गोद भराई का कार्यक्रम किया गया है, सभी को पता है। और पूरे आप ये देख लीजिए 70 साल के इतिहास में एक बार, अब की बार मुरली मनोहर जोशी के लिए एक काम बढ़िया हो गया कि 75 साल का आदमी टैक्स नहीं देगा, पहली बार उसके लिए कुछ हुआ है, समझ रहे हैं आप। वरना वो तो बेचारा बैठा हुआ ही था घर के अंदर। तो ये देश की सरकार है, जब देश के अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो बजट काहे का आ रहा है? किडनी बिकने का भी बजट आ रहा है क्या? उसमें लिखा हुआ है क्या कि देश के लोगों की किडनी भी बिकेंगी? जो प्रधानमंत्री बहन बेटियों के गहने जेवर पर नजर रख सकता है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने खुद कही थी, आप सुन के देखिएगा कि जरूरत पड़ने पर गहने भी काम आएंगे। तो भैया वो आदमी जिसकी नज़र गहनों के ऊपर भी है, तो आप सोच लीजिए आपकी किडनी पे भी उसकी नज़र है। तो दोनों अपनी किडनियां बचा कर रखिए, समझ रहे हैं। तो इसीलिए भैया देश बच सकता है। आपने ऐसे लोगों के हाथ में देश दे दिया है जो जिसकी मांग भर के आए उसकी मांग नहीं पूरी कर पाए, तो आपकी और हमारी कहाँ से करेंगे, समझ रहे हैं। 6 तारीख को फिर से बंद करने का आह्वान किया है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि 6 तारीख आए ना, 6 तारीख से पहले ही देश का किसान वापस अपने घर की ओर रवाना हो ले, देश की सरकार इस बिल वापसी कर ले, क्योंकि मेरे देश का नुकसान मेरा नुकसान है। आप एक बात मुझे बताइए, ये जो फौजी भाई हमारे खड़े हुए हैं या जो हमारे पुलिस भाई खड़े हुए हैं, इनमें से एक भी नेता का बेटा है? एक भी नेता का बेटा? एक भी नेता का बेटा नहीं है। सारे के सारे नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे हैं। किसी नेता का बेटा क्लब में जाता है तो किसी का बार में जाता है, और कोई नेता तो खुद ही डांस करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये है नेताओं की हालत, आप ये समझ लीजिए। आप ये मुझे बताइए, बच्चे तो नेताओं के भी हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाते गाजीपुर बॉर्डर की हिफाजत के लिए? उन्हें भेजो ना आर्मी के अंदर, उन्हें भेजो पुलिस में। देश की गरीब जनता के बच्चे जो फौज में हैं, पुलिस में हैं, यूपी पुलिस में है, पंजाब पुलिस में है, हरियाणा पुलिस में है, और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसी के अंदर हैं, तो वो देश की गरीब जनता के बच्चे हैं। आप उन बच्चों को यहाँ लाके खड़े कर देते हो अपने पिता के ही सामने। ये उनके पिता ही हैं जो यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, देश के अंदर मजबूरी ऐसी बना दी है। आप एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, इस टाइम पर किसान आंदोलन से देश का सबसे बड़ा मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश जिसका जिक्र नहीं है देश की मीडिया के मुंह पर। देश की मीडिया बजट को लेकर ऐसा रोना राप रही है, कभी वैक्सीन को लेकर रोना रापती है, कभी बजट को लेकर नापती है। आपने एक बात मुझे बताइए ना, इस टाइम पे सबसे अहम मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश। वो इसलिए है क्योंकि ये देश किसी के बाप दादा की जागीर नहीं, ये देश आपका और हमारा है, और हमारे देश के अंदर कोई भी घुसेगा तो हमें आपत्ति है। क्योंकि आप लोगों ने भले ही, ये भाजपा आरएसएस के वो लोग हैं कि जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, ये सारे के सारे रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे, अंग्रेजों को सलाम ठोकने में लग रहे थे। तो इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ, लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्योंकि इस देश की माओं ने अपने बेटों को अपने दिल पे पत्थर रखकर सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजा है। इसलिए नहीं भेजा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना हमारी ज़मीन को कैप्चर करे और हम चुपचाप बैठकर देखते रहें। प्रधानमंत्री से न घर संभला न देश संभला। आप इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। प्रधानमंत्री जी ऐसे झूठे आदमी, एकदम कलाकार आदमी है, ये एकदम कलाकार। ये जेब में हाथ देकर पब्लिक की जेब भी साफ कर देते हैं, और उसके बाद बंदा कहता है तो उससे कह देते हैं तुझे जेब की पड़ी है, वहाँ देख चाइना और पाकिस्तान हमला कर रहा है। इतने कलाकार आदमी है ये, समझ रहे हैं। ये मोदी नहीं, ये मदारी है, और झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है, समझ रहे हैं।
आप ये समझिए कि एक सतयुग में जाना जाता था राजा हरिश्चंद्र को सच बोलने के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन जानेगी झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को, समझ रहे हैं। और आज आप ये देखिए नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि वो खुद ही उनको समझ में नहीं आता। आप ये देखिए मोदी जी कहते हैं मैं सड़क से निकला, मैंने नाली में गैस बनती हुई देखी, और जैसे ही मैंने नाली में गैस बनती हुई देखी मैंने वहीं पाइप लगा दिया और वहीं चाय बनानी शुरू कर दी। आप ये सोचिए जब नाली से गैस आ रही है तब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। अब सोचिए जब सीएनजी आएगी, कंपोस्ट नेचुरल गैस आएगी, तो आप सोच लीजिए सीएनजी कहाँ जाएगी, सिलेंडर के दाम कहाँ जाएंगे। आप ये सोच लीजिए वो आदमी जो नाली से गैस बना रहा है, अबे भैया जब तू नाली से ही गैस बनवा रहा है तो सिलेंडर क्यों भेज रहा है? नालियाँ तो हर गली मोहल्ले में बह रही हैं, उनमें पाइप फिट क्यों नहीं कराता? अपने पीएम कार्यालय में नाली की लाइन फिट करवा ले, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, वो प्रधानमंत्री जी जो अपनी माँ को ही नहीं रख रहे अपने साथ में, वो अपनी बूढ़ी माँ को राजनीतिक वोट के खातिर लाइन में लगा देते हैं, तो आपके लिए और हमारे लिए कहाँ से करेंगे? तो आप लोग तो अपना भी ख्याल रखिए। देखा ना 2 दिन पहले की घटना, समझ रहे हैं ना आप। और आपकी पत्रकारों की आदत तो इतनी खराब है, कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं नेशनल चैनल के, उनका तो करना ही क्या। वो पता है कैसे कर रहे थे, एक मिनट माइक मुझे दीजिए, वो कैसे कर रहे थे, देखिए ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से खाली करा दिया है, और ये देखिए किस तरीके से देश के जवानों का फ्लैग मार्च हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पूर्ण रूप से खाली, मुश्किल से 200 से 300 लोग गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं, और आज शाम तक गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा। आपके तो अरमानों पे पानी फिर गया, आप क्या करेंगे? आपके तो अरमानों पे पानी फिर गया। और आपके जो कुछ पत्रकार साथी हैं, आप ये देखिए मोदी जी के जो पक्ष में नहीं दिखाता, या तो आप सरकार की दलाली को स्वीकार करिए, और अगर आप अस्वीकार करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे पास आज ही कॉल आती है, आज ही बता रहा हूँ मैं आपको, आज मेरे पास कॉल आती है, कॉल आने के बाद मेरे से बोला जाता है मोहित शर्मा। मैंने कहा यस मैं मोहित शर्मा बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं उनको, वो कॉल कट कर देते हैं, मैंने कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपका फ़ोन सर्विलांस पे लगा दीजिए। लगाइए, किसने मना करा है? और बल्कि आप उन लोगों को पकड़िए जो हमें थ्रेट कॉल्स देते हैं, जो हमें गालियां देते हैं, और जो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर आपने हमारा फ़ोन सर्विलांस पे लगाया है तो उन लोगों को भी तो पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर कल को हमें कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और सरकार होगी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि हम नरेंद्र मोदी और उसकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। हम लोग चुप रहने वाले नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए या सीआईडी के जरिए हमें डरा देंगे। तो डरने वाले आपके वो लोग हैं जो सावरकर की तरह माफ़ीनामा लिख देते थे। हम माफ़ीनामा लिखने वाले लोग नहीं हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, जो हम इस देश के खातिर कुर्बान होना जानते हैं। और अगर ये सीना भारत माँ के काम आया तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप समझ रहे हैं हम माफ़ीनामा लिख देंगे और सरकार के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। हम उन लोगों में से नहीं है। अगर सरकार कोई गलत नीति बनाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।